अभी हम दूसरे खबरों में जाते हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होगा। इसमें पश्चिमी यूपी के 8 सीटें शामिल हैं। इंडिया अलायंस या फिर किरदार कौन मारेगा और यहाँ क्या है केसर का मूड, इस पर चर्चा हमारे राजनेता ऋषि चौधरी, ब्यूरो प्रमुख अनूप चौधरी ने किया। देश की राजनीतिक राजधानी अगर किसी शहर को कहा जा सकता है तो वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वो इसलिए क्योंकि लखनऊ से ही, या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि ये तय करती हैं कि देश का मिजाज क्या है, क्योंकि यहाँ से जो वोटर संदेश देता है वो पूरा देश का संदेश माना जाता है। तो और आपको बता दें कि प्रथम चरण का जो मतदान होना है वो 19 तारीख को होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है। सारे जो भी राजनीतिक दल थे उन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा था, और वो भी उस समय, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो पश्चिम है वहाँ पर इस समय स्थितियाँ जो हैं इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं। जाटों का उनको समर्थन मिल रहा है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद से जाट उनसे भी नाराज़ हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, अनूप चौधरी, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और फंसाने क्या क्या है। अनूप, आप ये बताइए कि प्रथम चरण का कल मतदान होना है। जाट लैंड कहा जाता है पश्चिम को खास तौर से। कभी ये बीजेपी का गढ़ रहा, कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा, कभी ये चौधरी अजीत सिंह का गढ़ रहा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो ये प्रथम चरण में 8 सीटों पर मतदान होना, वहाँ से क्या निकल कर आएगा? देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य लेकर चल रही है कि यूपी में 80 का 80 सीट जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात से वो वाकिफ़ है कि कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका जो वोट बैंक था वो खिसक चुका था, और यही वजह थी कि जो आरएलडी प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उनको साधने के लिए उनके पिता यानी जो उनके जो पूर्वज थे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। और सबसे बड़ी बात थी भारत रत्न देने की बड़ी वजह यही थी कि जो वोट बैंक खिसक रहा था उस जनाधार को वापस लाने के लिए, चाहे वो जाट लैंड कहा जाए या एससी ओबीसी कहा जाए, उसको साधने के लिए ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद आरएलडी इसमें आ गया। हालांकि जो कैराना, बागपत, मुजफ्फरनगर ये सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, खासा मायने रखती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन बहुत ही टक्कर की लड़ाई, क्योंकि आरएलडी 2000 कहा जाता 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था जब उसने चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद से आरएलडी का खाता सांसद में नहीं खुला। अब एक बार फिर इतने लंबे समय बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है, यानी एनडीए का पार्ट हो चुका है आरएलडी। लेकिन जो उसको सीटें मिली थी, यानी समाजवादी पार्टी 2022 का जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन किया तो समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए संजीवनी साबित हुई, और उसके जो है करीब 8 से ज़्यादा विधायक जो है चुन के आए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया और वो फिर एनडीए का पार्ट हो गए, उससे जो वोट था, जो गठबंधन 2022 में समाजवादी पार्टी का आरएलडी का गठबंधन था, उसके जरिए जो इनको संजीवनी मिली थी, वो वोटर नाराज हो गया। यहाँ पर आपको यहाँ पर रोकेंगे। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है, और जो भारतीय किसान है, खास करके पश्चिम के और हरियाणा से जुड़े हुए जो किसान हैं, वो चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा, अपना देवता मानते हैं। और काफ़ी लंबे समय से ये बातें चल रही थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि जो भारत रत्न दिया गया है चौधरी साहब को ऐन चुनाव से पहले, तो इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्या? कुछ असर पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ़ थी। मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो नाराज़ वोटर था वहाँ का, जो किसान था, चाहे वो 2022 के चुनाव से पहले जो 3 कानून किसानों वाला बना था, वो कितना ज़्यादा उसको लेकर किसान जो है आंदोलित थे। पूरे देश में इस किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, और एमएसपी को लेकर भी लगातार भी किसान आज भी उस बात को लेकर आंदोलित रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कि इस जो चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है वो एनडीए खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगी या नहीं होगी, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर वो पशुपेश में थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो जाटलैंड हो या कोई भी, चाहे एससी ओबीसी हो, जहां पर उसको जो पिछली बार उसके खाता नहीं खुला था, इस बार आरएलडी को जोड़कर उसने सोचा है कि कहीं ना कहीं उसको लाभ मिले। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसको कौन किसको वोट देगा। अनु, वो बात सही है, क्योंकि देखिए जनता के ही हाथ में वो किसको वोट देगा। हम ये जानना चाह रहे हो, खासतौर के हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाह रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन को वहां से कितनी बढ़त का अंदाजा है आपको?
देखिए, इंडिया गठबंधन जिस तरह से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी लोग हैं। हालांकि पल्लवी पटेल अब अलग हो चुकी है, उनसे कोई मतलब पल्लवी पटेल का वहाँ वैसे भी पश्चिम में कुछ था नहीं। है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक गठबंधन का एक जो संदेश जाता है कि हम भी साथ में हैं। अब वो मैसेज चला गया कि अब वो गठबंधन में नहीं है, वो मतलब नहीं रखता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल का। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को मात देता जो इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो भारी पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य में सेंधमारी करने के लिए इंडिया जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पर कितना अहम रोल रहेगा? क्योंकि जिस तरह से मायावती के बाद आकाश के हाथों में जो ये पूरी कमान है बहुजन समाज पार्टी की, और आकाश का जो मैंने भाषण सुने हैं उनके, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें कांशीराम और मायावती दोनों की छवि नज़र आ रही है। और जिस तरह से भीड़ आपने देखी खास करके युवाओं की, तो आपको क्या नहीं लगता है कि एक साइलेंट किलर की तरह जो है बहुजन समाज पार्टी पश्चिम में काम करने जा रही है? ये बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, खासतौर से जाटो समाज, हालांकि एसी में तमाम जातियां आती, लेकिन आप ऐसे क्यों कर सकते हैं कि इस बार तो मायावती ने खुलकर सबको वोट दिया है, उसमें ठाकुर भी हैं, मतलब सवर्ण भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, और मुस्लिम भी हैं, सभी को उन्होंने टिकट दिया इस बार। नहीं, बात उसमें सभी वर्गों को वोट दिया है, टिकट दिया, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है जो बीएसपी का जो साइलेंट वोट है, जो बेस वोट होता है जाटो समाज, वो मायावती पर आज भी भरोसा करता है, यानी बीएसपी पर भरोसा करता है। और वोट बैंक जानता है कि हम वोट भले ही भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे, लेकिन बदनाम हमें यही रहेगा कि हमने बसपा को दिया। तो वो इस बार जो कहीं ना कहीं वो निर्णायक भूमिका में साबित होने वाला है। ऐसा नहीं बीएसपी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, भले ही वो अपने बलबूते लड़ रही।